हेलो एवरीवन। तो ऑल गुड। दिस इज जम्बो सिंह, यू आर वाचिंग माय वर्ल्ड माय लाइफ। भाई लोग इसके बाद इंट्रो दे दिया करेंगे अगले बार से, यानी कि इंट्रो के लिए टाइम लग जाएगा 1 मंथ या 2 मंथ्स। ठीक है, वेट कर लीजिए। तब तक चलिए आज डिबेट शुरू करते हैं। पहली बात, डिबेट नहीं है। दूसरी बात कि ये एक प्रॉब्लम है, कुछ बच्चे नाराज होंगे, कुछ बच्चे खुश होंगे। तीसरी बात कि और ट्रुथ। तो चौथी बात यह है कि भाई बात क्या है, आप लोगों ने ऊपर पढ़ तो लिए होंगे जो भी सब हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं भाई। अपना हम लोग का एक डिस्कशन चल रहा था कि भाई लैपटॉप कौन सा लें। तो लैपटॉप लेने के लिए दो ही लैपटॉप्स में हमारा ज़्यादा डिस्कशंस होते हैं, जैसे कि एक गेमिंग लैपटॉप, एक हो गया मैकबुक लैपटॉप, यानी एप्पल प्रोडक्ट। दो ही के बीच में हम लोग बात करते हैं। तो भाई एक बंदा था, वो बोल रहा है कि गेमिंग लैपटॉप, इंडियन बच्चों को ज़्यादा कुछ समझ में आता नहीं है, बस एक गेमिंग लैपटॉप होना चाहिए, पंखा चले या कुछ ना चले उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे जितना भी चले, बस GTA 5 ओपन करके खेलना है। तो भाई मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि तो फिर पढ़ने के फ़ायदा ही क्या है। आखिर आप लोग जब गेमिंग ही करोगे तो फिर पढ़ते क्यों हो। और पढ़ने जब जा रहे हो, गेमिंग भी कर रहे हो, तो प्लेसमेंट नहीं लग रही हैं, तो फिर क्या आप लोग कहते हो कि भाई हमारे प्लेसमेंट्स नहीं आ रहे। तो इसमें कॉलेज की गलती है या आपकी गलती है। तो यही सब डिस्कशंस थे। तो भाई देखो, आप लोग नाराज़ हो गए, जायज़ सी बात है, लेकिन भाई बात है जो ट्रूथ है वो है, सही है। तो अगर आप लोग गेमिंग करना चाहते हैं करिए, गेमिंग में करियर बनाना चाहते हैं बनाइए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप गेमिंग करते हुए पढ़ाई करना चाहते हैं करिए, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये मत कंप्लेन किया करो यार कि कौन सा कॉलेज अच्छा है रिलेटेड प्लेसमेंट। तो प्लेसमेंट ड्राइव जो है वो तो भाई वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड करता है ना। आइदर ऑनलाइन हो, मतलब आपका ऑन कैंपस हो या ऑफ कैंपस हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें मेरे हिसाब से तो कॉलेज को दोष देना तो कोई वो नहीं है। हाँ, कुछ कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे एकदम पढ़ाइयाँ नहीं होती, उनकी बात मैं नहीं कर रहा। मैं टायर 1 और टायर 2 की कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। जनरली टायर 1 ही ले लीजिए, टायर 2 नहीं छोड़िए, या ले सकते हैं। तो टायर 3 के बारे में उतना बात नहीं करा, पर हाँ अगर आप टायर 3 या टायर 4 में भी हैं, जो कि टायर नहीं होते लेकिन फिर भी आप हैं, तो आप उसमें भी क्रैक आउट कर सकते हैं अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने गोल के ऊपर ध्यान रखें। और गेमिंग लैपटॉप इज़ अ गुड। आप गेमिंग लैपटॉप लेकर उसमें कोडिंग करते हो, द बेस्ट। क्योंकि मैं भी पहले सोच रहा था कि अगर मैं मैकबुक ना लूँ तो मैं गेमिंग लैपटॉप ले लूँगा, क्योंकि उसके परफॉर्मेंस काफ़ी हाई होते हैं। भले ही वो थोड़े बड़े मोटे और हैवी होते हैं तो क्या हुआ, पर है तो परफॉर्मेंस बेस्ट। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह आती है कि भाई वो अगर आप गेम करने लगो, जैसे अब मान लो पढ़ाई है 6 घंटा, या मान लीजिए हाँ 6 घंटे, मान लीजिए 4 क्लासेस हो गए 45 मिनट्स के, कैलकुलेट करके लीजिएगा तो जितने हावर्स होंगे, मान लीजिए 4 पीरियड 4 घंटे या 6 घंटे मान के चलें। कॉलेज की पढ़ाई है 6 घंटे, आप घर पे पढ़ाई किए 12 घंटे, और सोए वोए नहाए धोए, तो इसका मैंने मान लिया 12 घंटे। तो आपके 12 12 24 घंटे हो जा रहे हैं। अब इसमें आप अगर गेमिंग जोड़ लो तो पढ़ाई को डिस्कनेक्ट करो, या फिर थोड़ा आप सोने में या फिर कुछ भी किसी में कंप्रोमाइज़ मत करके तभी तो गेमिंग करेंगे। और फिर आप अगर गेमिंग करते हो तो फिर ऐसी बात तो नहीं है भाई मैंने चलो एक दिन गेमिंग कर ली, हर संडे को गेमिंग कर ली, फिर मैंने किया गेमिंग स्टार्ट किया आपने, फिर आपके स्टडीज़ के ऊपर इम्पैक्ट करता है। फिर आप स्टडीज़ किए, उसके बाद फिर आपने बाई चांस मान लीजिए उतने ग्रेड नहीं ला पाए या उतना अच्छा नहीं कर पाए स्कोर, फिर प्लेसमेंट ड्राइव्स आती हैं तो जैसे उसमें आ जाता है कि 90% से ऊपर वाले बच्चे ही बैठेंगे इस प्लेसमेंट ड्राइव में, या फिर 80% वाले में ही बच्चे बैठेंगे इस ड्राइव में। क्योंकि मेरे पॉलिटेक्निक यानी मेरे मतलब डिप्लोमा के कोर्सेज में यही हुआ था कि भाई इतने परसेंटेज वाले इसमें बैठेंगे, इतने परसेंटेज वाले इसमें बैठेंगे। बट अपने को करना था बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, तो मुझे तो प्लेसमेंट मिली हुई है बट मैं गया नहीं। तो फिर उसकी बात ही अलग है। भले ही वो स्टार्टिंग में 10K दे रहा था, फिर 2 मंथ्स आफ्टर 16K होता, लेकिन डजेंट मैटर, आई डोंट नीड, क्योंकि स्टडी तो करनी है। तो भाई जैसे अब मैं स्टडी करने आया, तो अब मैं क्या कहूँ कि भाई मुझे प्लेसमेंट्स नहीं मिली तब मैं मजबूरी में स्टडी कर रहा हूँ, नहीं, मेरा पैशन था, मुझे स्टडी करना था, मैंने कर रहा हूँ या करूँगा। मतलब अभी तो एडमिशन ले ली है बट अभी कॉलेज खुला नहीं कि मैं जाऊँ। ठीक है, तो यही बात है। तो अगर आप गेमर या गेमिंग ले रहे हो तो वो आपके ऊपर टोटली डिपेंड होता है। अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो मेरा कहने का मतलब ये भाई, मुझसे ये मत पूछा करिए कॉलेज के प्लेसमेंट्स कैसे हैं। मैं बस यही चाहता हूँ, मुझे नहीं जानना कि कॉलेज के प्लेसमेंट्स कैसे हैं, या फिर मैं नहीं बता पाऊँगा कि MUJ के कॉलेज के प्लेसमेंट्स क्या आ रहे हैं, या फिर MIT के क्या आ रहे हैं, या फिर VIT वेलोर, VIT चेन्नई, ये सब जनरली जो लोग पूछते हैं तो उन लोग के बारे में मैं नहीं बता सकता। हाँ,
कॉलेज के रिलेटेड कुछ भी पूछना आप लोग पूछ सकते हैं, जो मुझे मालूम होगा मैं बता दूंगा, पर प्लेसमेंट ना पूछें, क्योंकि प्लेसमेंट मेरे हिसाब से इज टोटली डिपेंड यू। एजुकेशन में मैं मान सकता हूँ कि हाँ टीचर्स हैं थोड़े जो पढ़ाएं या ना पढ़ाएं तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, भाई आपको जो समझ नहीं आया तो फिर आप करोगे क्या, ठीक है। लेकिन प्लेसमेंट का वो टोटली अपॉन स्टूडेंट है ना, तो फिर वो कैसे। तो मेरे जनरली में अगर आप लोग पूछो मैकबुक वर्सेस गेमिंग लैपटॉप, अगर आप लोग मैकबुक M1 चिप जो आ गए हैं आजकल का बजट, हालांकि उसको बजट लैपटॉप नहीं बोलेंगे पर फिर भी एक बजट आ गया है 240 के जगह पे कहाँ 100K आ गए हैं, तो भाई थोड़े सस्ते तो हुआ। तो वो अगर आप अफोर्ड कर रहे हो एक गेमिंग लैपटॉप, तो गेमिंग लैपटॉप भी लगभग लगभग उतने का ही आता है। तो अगर आप मैकबुक लोगे तो वो ज़्यादा बेटर पड़ेगा, क्योंकि इन द टर्म ऑफ एवरीथिंग, लाइट वेट, एक्स्ट्रा बैटरी लाइफ 16-18 आवर्स लोग कहते हैं ना चले, 10 आवर्स 12 आवर्स चले उतना बहुत है। उसके बाद फिर क्या होता है उसमें, उसके परफॉर्मेंस, नो गेमिंग, और फिर फिफ्थ आ जाएंगे आपके स्लिक रहेगा, और अदर देन गेमिंग हैवी फ़ैन वैन उसमें रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्रोमा बूस्ट या बूस्टर पे चलाएंगे तो और ज़्यादा फ़ैन हाई कर हो जाते हैं, जब ज़्यादा हीट होता है तो वो ज़्यादा हू टाइप का आवाज़ करता है जो थोड़ा इरिटेटिंग होता है, तो उसके लिए आप लोग कर सकते हो। और अगर रही बात मेरा डिप्लोमा के कोर्सेज पे कि मैंने कौन सा लैपटॉप यूज़ किया, तो मैं अभी तक तो विंडो यूज़र ही हूँ। मैंने विंडो यूज़ ही किया, अभी तक उतना मुझे नीड नहीं लगा कि मैं विंडोज़ से मैक या किसी और पे शिफ्ट होना चाहूँ। तो मेरा बेसिक का लैपटॉप था, मैं उसी पे अब जाके मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, वीडियोस बना रहा हूँ, तो मुझे तो मैकबुक ऑन करना है, क्योंकि भाई एडिटिंग मेरी वीडियोस हैं, मेरा एक यूट्यूब हो गया, आप इतने फैमिली मेम्बर्स हो गए, तो भाई कुछ तो करना चाहिए ना, और कब तक दिखा ऐसे ही करेंगे। और दूसरी बात ये हो गई कि अगर आप एक यूट्यूबर हो या बनना चाहते हो, तब तो फिर तो आपको फिर से वही गेमिंग छोड़कर यही लेना चाहिए, मैकबुक ही लेना चाहिए। बट चॉइस इज़ योर्स, बट कंप्लेन कोई ना ये करे कि भाई प्लेसमेंट कैसे आ रहा है। और रहा बात सवाल प्लेसमेंट का, तो आप लोग मुझसे ना पूछिएगा। आई होप आप लोग को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि मेरी प्रेफर तो मैकबुक है इन द टर्म ऑफ एवरीथिंग, एंड आपकी इच्छा। और हाँ, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये मत सोचिएगा कि मैकबुक की तरफ से मुझे स्पॉन्सर्ड मिले कि मैं मैकबुक का गुणगान गा रहा हूँ, वो है तो है भाई। जैसे पहले मैं सोचता था कि मैं एप्पल के फ़ोन्स आईफोन जो आते हैं वो मैं क्या करूँगा लेकर, आई डोंट नीड आईफोन, या कि कोई क्यों लेता है, तो भाई उसके उतने फीचर्स हैं। अब धीरे धीरे मैं समझ रहा हूँ कि वो क्यों ज़रूरी है या कैसे हैं वो, तो वही चीज़ है। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो वो सीखते जाते हैं, हर लाइफ में आपको सीखना ही पड़ता है। तो ये वीडियो आप लोग को अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछ लीजिए विदाउट प्लेसमेंट।